So basically coefficient of x to the power 8 in this child का contribution will start with 0 and maximum कितना possible है 5. ऐसे this child minimum 0 maximum 5, this child minimum 0 maximum 5 और ये child भी minimum 0 maximum 5, यानी ये हो गया 1 plus x square up to x to the power 5 and whole power 4. Geometric progression है, first term है इसका 1, common ratio है x, so a into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus common ratio, इसका power 4, यानी कि ये हो गया this, और इसमें फाइंड करना है अभी coefficient of x to the power 8. ठीक है, सपोज करो यहाँ पे x to the power 6 के प्लेस पे होता है x to the power 9, तो दिस कैन बी रिमूव्ड, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि x to the power 8 से कम है. तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर है 5 टर्म्स, इसको पहले एक्सपेंड करो, लाइक 4c0 4c1, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल नहीं लिखना होता, सेकंड नंबर के ऊपर टेल यानी कि 6, फिर आएगा 12 वगैरह वगैरह, वो सब रिमूव. ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए रिक्वायर्ड है x to the power 8 और x to the power 6 के लिए क्या रिक्वायर्ड है बोलो x स्क्वायर. तो इसमें आप फाइंड करोगे x to the power 8 और x स्क्वायर, इसका एक डिफरेंट फॉर्मूला है, काफी सिंपल है, n plus r minus 1 cr, so n is 4, r is 8, n plus r minus 1 cr, यहाँ पे n plus r minus 1 cr, ये हो गया 11c8, this is 5c2, फाइनल आंसर is 4c0 into 11c8 minus 4c1 into 5c2, ये कैलकुलेट करना. ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस, 5 people in 3 rooms, फर्स्ट कंडीशन है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो लोग डिफरेंट होते हैं, रूम्स भी डिफरेंट है, इसका फॉर्मूला होता है p to the power n, where p is 3 and n is 5. So p to the power n यानी कि 3 to the power 5. सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस कि ईच रूम विल बी हैविंग मिनिमम 1 person, तो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, यहाँ पे ग्रुपिंग थ्योरी यूज करते हैं. ऐसा नहीं कि पहले हर किसी को 1 1 प्रोवाइड किया, आपने नहीं कर सकते क्योंकि पीपल डिफरेंट ही होते हैं. तो या तो यहाँ पे आने वाले हैं 1 1 3 या फिर आने वाला है 1 2 और 2. सो बेसिकली 5 people थे, इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन ग्रुप्स ऑफ 1 1 3, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप्स ऑफ सेम नंबर्स एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तीनों रूम्स आपस में भी इंटरचेंज इनटू 3 फैक्टोरियल. ऐसे अभी ग्रुप्स हैं 1 2 2, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप्स ऑफ सेम नंबर्स एक्स्ट्रा डिवाइड विद 2 फैक्टोरियल, इनटू कितना करोगे बोलो 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल, करेक्ट है. और किस क्वेश्चन में डाउट है बोलो. 61 पेज नंबर 61. सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस x plus y plus z is equal to 20, x y z are natural numbers, find out total number of triplets. जस्ट ट्रिपलेट लिखा हुआ है मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट्स. अभी यहाँ पे x y z है नेचुरल नंबर, यानी कि हर किसी का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 1. तो पहले इनको 1 1 1 प्रोवाइड करो, रिमेनिंग कितने हैं अभी 17. एंड नंबर ऑफ पीपल 3. इन 17 एलिमेंट्स को सेम कंसीडर करके इन 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लाइक दिस क्वेश्चन, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन x plus y plus z होल पावर 17, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है हम लोगों को n plus 2 c2. तो ऐसे ही 17 है तो 17 plus 2 c2, यानी कि 19 c17 या फिर 19 c2. सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस x plus y plus z is equal to 20, find out total number of triplets, x y z belongs to integer, x y z मिनिमम है 2 और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है 1. हाँ, अभी हर किसी एलिमेंट का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है दैट इज एक्स स्क्वायर एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज x to the power 10. ओके. सो क्यूब क्यों x y और z मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, बाहर है टोटल x to the power 6, तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x to the power 20 इन दिस एक्सप्रेशन, यानी विच कोफिशिएंट इन दिस एक्सप्रेशन x to the power 8. बेटा टोटल 20 था ना, टोटल 20 था, यहाँ पे 6 है, तो इसमें कितना फाइंड करोगे x to the power 14, क्योंकि वो 6 मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा ना, तो इसमें फाइंड करना है आपको x to the power 14. सो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 14 इन दिस एक्सप्रेशन. अगेन ये है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus common ratio और to the power है 3. ये हो गया अभी 1 minus x to the power 9 क्यूब और 1 minus x to the power minus 3. इसको करोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन,
3c 0 यूज होगा, x टू द पावर 9 भी यूज होने वाला है, इसके बाद आएगा x टू द पावर 18, वो यूज नहीं होगा क्योंकि 14 से बड़ा नंबर है। 3c 0 कांस्टेंट है, इसके लिए आप फाइंड करोगे x टू द पावर 14, x टू द पावर 9 है, उसके लिए फाइंड करोगे x टू द पावर 5। फॉर्मूला यूज करते हैं n प्लस आर माइनस 1c। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन था, ये कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? फाइव फ्लैट्स आइडेंटिकल हैं, 6 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है और इन पे पेंट करना है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मतलब 5 फ्लैट्स पे तुम सेम कलर भी कर सकते हो सकता है 4 सेम 1 डिफरेंट, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इन 5 नंबर्स को, जो 5 फ्लैट्स हैं, बेसिकली 5 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 और 5। इन 5 नंबर्स को सेम कंसीडर करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन 6 कलर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यानी किसी भी कलर को कितने भी फ्लैट्स मिल सकते हैं। लाइक सपोज करो रेड कलर को मिलकर 5 फ्लैट्स, इसका मीनिंग है कि ऑल 5 फ्लैट्स पे कौन सा कलर हुआ है, रेड। सपोज करो इसको मिले 3 फ्लैट्स, इसको मिले 1 फ्लैट और इसको मिल गया 1 फ्लैट, यानी कि 1 फ्लैट पे है येलो कलर, 1 फ्लैट पे है ब्लू कलर और 3 फ्लैट्स पे है रेड कलर। ओके, तो 5 सेम नंबर कंसीडर करके आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 6 कलर ऑप्शंस। तो यहाँ पे n यूज करना है कितना बोलो, 5 और 6? 5 और p कितना यूज करोगे बोलो? 6 फॉर्मूला इज n प्लस p माइनस 1cn, सो n प्लस p माइनस 1cn, यानी दिस इक्वल्स टू 10c। 5 ये इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 20, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड? एक बार जैसे x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू है 20, तो एक ट्रिपलेट ये पॉसिबल है 20 0 0, इसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन ये भी पॉसिबल है लाइक 0 20 0। एक सॉल्यूशन ये भी पॉसिबल है 0 0 और 20। ये 3 सॉल्यूशंस हो गए। सॉल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन x20 y0 z0, अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन x0 y20 z0, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन x y दोनों 0 0 और z 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए 3 सॉल्यूशंस, कॉम्बिनेशन सेम ही है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इनको हम लोग बोलते हैं 3 ऑर्डर्ड पेयर्स। 3 ऑर्डर्ड पेयर्स like 3,4 and 4,3 are different coordinates. Okay, but suppose करो क्वेश्चन है अनऑर्डर्ड, तो फिर इन तीनों को सेम ही कंसीडर करते हैं। बेसिकली अनऑर्डर्ड के अंदर आप जस्ट कॉम्बिनेशंस ही देखने वाले हो। जैसे इसके अंदर कॉम्बिनेशन है 0 0 20 का, इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन है 0 0 20 का, और यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है 0 0 और 20 का। तो अनऑर्डर्ड के अंदर बेसिकली तीनों सेम काउंट होते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन था दिस, x plus y plus z is equal to 20, find out total number of unordered triplets x y z belongs to w, यानी कि होल नंबर, मतलब मिनिमम होना चाहिए 0, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है 20। तो पहले क्या करते हैं, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आप फाइंड कर लेते हो। ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे फाइंड करेंगे बोलो? टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स? 20 और 3 पीपल डिस्ट्रीब्यूट करोगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, n प्लस p माइनस 1c, n this is 22c 20 which equals to 22c 2, हेड हेड माइनस 1 अपॉन 2, ये आता है टोटल 230 1। ठीक है, अभी काउंटिंग करते हैं अनऑर्डर्ड का। तो बेसिकली ये देखना होता है कि कितने पेयर सेम आने वाले हैं जिनके अंदर कॉम्बिनेशन सेम है। लाइक फर्स्ट केस हो गया ऑल 3 सेम, यार ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं।
ऑल थ्री सेम, तो एक्स वाई जेड ऑल थ्री सेम पॉसिबल है क्या यहाँ पे बोलो? नहीं हो पाएगा क्योंकि No, वो होल नंबर्स है, 20/3 होल नंबर नहीं होता। सेकेंड पॉसिबिलिटी लेट्स से टू सेम और वन डिफरेंट। टू सेम के अंदर आगे लेट्स से 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 10. 10 10। 10 तक। ठीक है, अभी ये टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए? 11. 11 इनको आप ऑर्डर्ड पेयर में काउंट करते हो तो 0 0 20 के रिगार्डिंग कितने परमुटेशंस बनेंगे? 0 0 20 के रिगार्डिंग 3, because 3 units where 2 units are same, so 3 factorial upon 2 factorial, factorial. यानी ये हो गया टोटल 33, जबकि केसेस इसके अंदर 11 ही है कॉम्बिनेशंस, जो कि अनऑर्डर्ड पेयर में काउंट होगा। ठीक है, लेट्स से ऑल थ्री डिफरेंट, ये फुल काउंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेट्स से एक्स केसेस, इसके अंदर कोई भी स्पेशल केस रहा होगा लाइक दिस 1 2 और 17, तो 1 to 17 के रिगार्डिंग परमुटेशंस कितने बनने वाले हैं? 3 फैक्टोरियल। हाँ, क्योंकि ऑल डिफरेंट है ना, यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 3 प्लेसेस, 3 फैक्टोरियल। तो एक्स केसेस, हर किसी केस के रिगार्डिंग 6 परमुटेशंस, टोटल कितने परमुटेशंस हो गए यहाँ पे? 6x 6 एंड 6x 33 और ये 0, ये सब मिलके कितना आ रहा होगा? 231। तो 6x 33 और 0 दिस इक्वल्स टू 231, x इज इक्वल टू आ गया 33, यानी कि 33 कॉम्बिनेशंस, 11 कॉम्बिनेशंस, 0 कॉम्बिनेशंस, टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? 44 यानी टोटल अनऑर्डर्ड पेयर्स हैं 44, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने थे? 231, 1 क्योंकि ऑर्डर्ड में यार आप अरेंजमेंट मैटर करता है वहां पे, जैसे 1 to 17 117 2 2 1 17 2 17 1 17 1 2 17 2 1, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आपको आना चाहिए ना, अनऑर्डर्ड पेयर्स काउंट करना इंपॉर्टेंट होता है, डिस्टेंस वगैरह में यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक दिस, x plus y plus z is equal to 18, x y z belongs to w whole number, find out total number of ordered triplets। तो ऑर्डर तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, n plus 2 c2 यानी कि 20 c2, आंसर कितना आएगा बोलो? 190। सपोज करो काउंट करते हैं अभी अनऑर्डर्ड, तो अगेन फर्स्ट पॉसिबिलिटी 3 सेम, क्या पॉसिबल है बोलो? 6 6 और 6, जस्ट वन केस, 3 यूनिट्स, ऑल 3 यूनिट्स आर सेम, सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial सो जस्ट वन कॉम्बिनेशन और इसके रिगार्डिंग जस्ट वन परमुटेशन। नेक्स्ट केस 2 सेम 1 डिफरेंट, लाइक 0 0 18 1 1 16 2 2 14, लास्ट में आ रहा होगा 9 9 0, 10 10 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 10 करते हो तो दिस विल बी टेकन एज -2, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कितने कॉम्बिनेशंस हो गए अभी बोल? ये 11 है, लेकिन एक्चुअली इसमें 6 6 वाला माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 6 6 पे 6 ही आ रहा है, वो ऑलरेडी काउंट किया है हम लोगों ने। तो 10 कॉम्बिनेशन, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वेयर 2 आर सेम, ये 9 नहीं आना चाहिए ना, कितना आएगा? 0 to 9 तक 10, तो यहाँ पे आना चाहिए 9, इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। अच्छा, ये 0 to 10 है ना, 11, ओके ठीक है, डन। तो ये हो गया 9 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कितना बोलो? 27। नेक्स्ट लेट्स से 3 डिफरेंट x केसेस, हर किसी केस के रिगार्डिंग टोटल कितने परमुटेशंस बनेंगे? 3 factorial 3 फैक्टोरियल। सो x केसेस के रिगार्डिंग 6x, टोटल परमुटेशन 6x 27 और 1, और ये किसके इक्वल है बोलो? 190 तो 6x 27 और 1 इज इक्वल टू 190, x इज इक्वल टू 27, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि जस्ट टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 27 केसेस, 9 केसेस और 1 केस, 27 plus 9 plus 1, फाइनल आंसर इज 13। 37. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, काफी ज्यादा इजी है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x plus y plus z less than or equal to 20, where x comma y comma z belongs to whole numbers, find out total number of solutions। just solutions है यानी ordered pairs। let's say question रहा होता this, then answer 22 C2.
n plus 2 c2 22 c2। अभी क्वेश्चन है दिस की x plus y plus z either equals to 20 और लेस देन 20, ये क्वेश्चन है। और क्या पॉसिबल है बोलो? x plus y plus z इज इक्वल टू 19। और क्या पॉसिबल है बोलो? 18। मिनिमम कितना पॉसिबल है? 3 मिनिमम कितना पॉसिबल है? बेटा एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू होल नंबर से, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 मिनिमम पॉसिबल है 0, करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग कितने केसेस बन रहे होंगे? n plus 2 c2। अच्छा ये n plus 2 c2 क्यों आता है? लाइक x plus y plus z पावर n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये बताया था बाइनोमियल में फिक्स फॉर्मूला है n plus 2 c2। सपोज करो ऐसा होता है, देन n plus 3 c3 करेक्ट है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, n नंबर ऑफ पीपल, 3 फॉर्मूला इज n plus p minus 1 cn, यानी n plus 2 cn which equals to n plus 2 c2 c2। तो यहाँ पे हो गया n plus 2 c2 यानी कि 22 c2, यहाँ पे 21 c2, यहाँ पे 20 c2 एंड यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 2 c2 फाइनल आंसर इज दिस 2c2 plus 3c2 plus 4c2। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 22c 2। 2 इसको देख के कुछ तो याद आ रहा होगा यार आप लोगों को, है ना? सीरीज tail same और head same ये बाइनोमियल सीरीज है, विच टाइप? टू same और ये टाइप 2 है वेयर टेल सेम एंड हेड C3 है, चेंजेस। C3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें करते क्या है हम लोग? सेम हेड और इंक्रीजिंग टेल ऐड करते हो, सेम हेड और इंक्रीजिंग टेल, ये पॉसिबल है क्या? नो सर, इसको अवॉइड करोगे, यहाँ पे यूज करोगे सेम टेल इंक्रीजिंग हेड प्लस में सॉरी सेम हेड और इंक्रीजिंग tail दिस 2c2 दिस 3c3 एडिशन 4c3 एडिशन 5c3, यहाँ पे आने वाला है 22c3 और फाइनली इनका एडिशन बोलो 23 23 c3 23c3। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? सर हाँ बोलो। x plus y plus z 0 मतलब वो नेगेटिव भी आ सकते हैं क्या? बेटा बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। x plus y plus z इज इक्वल टू 0। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं? 2c2, हेड और टेल सेम, कितना आंसर आता है? 1 यानी कि 1 सॉल्यूशन। एक ही पॉसिबिलिटी है 0 0 और 0। कितने सॉल्यूशंस हो गए हैं? 1 ये 3 सॉल्यूशंस नहीं है कि x y और z, ये 1 ही सॉल्यूशन है वेयर x 0 y 0 एंड z इज आल्सो 0। ओके, इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस x plus y plus z लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, अभी x plus y plus z मिनिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 0। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 20। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, आपको सॉल्यूशंस तो x y z के ही फाइंड करने आ रहे हैं ना। इसमें हम लोग करते क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट और ऐड कर देते हैं, लाइक x plus y plus z plus w इज सच दैट कि इसको ऐड करने के बाद समेशन कितना हो जाता है? 20। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे x plus y plus z है 0, तो फिर w कितना हो गया बोलो? 20 x plus y plus z है 1, तो फिर w कितना यूज करोगे? 19 19 x plus y plus z है लेट्स से 2, तो फिर w कितना यूज करोगे? 18
80 प्लस वाई प्लस जेड है लेट्स से 20, तो फिर डब्ल्यू कितना यूज करोगे? 0 अभी मेरे को जैसे इतना बताओ, जैसे दिस केस की बात करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है 20, x प्लस वाई प्लस जेड दिस 20 और w इज इक्वल टू 0। ओके, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस, ओनली x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। लेट्स से इस केस में आते हैं 100 सॉल्यूशंस, या फिर मानते हैं 50 सॉल्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पे 50 और लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50 या एग्जैक्ट 50? एग्जैक्ट 50 आएगा ना, वही लिखा हुआ है। ये भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 है और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 है। भाई w की वजह से इसमें कोई इफेक्ट आ रहा है क्या इसके अंदर? नहीं है। हाँ, तो बेसिकली w की वजह से कोई इफेक्ट ही नहीं है, बस वो तो एक सिंपल सा नंबर है कि जो बच जाए वो उसको दे दो। इसकी वजह से x y z के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। बस अभी पॉइंट ये है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 20। और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 4। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं? n plus 3 c3 n plus 3 c3। सो n plus 3 c3 यानी कि 23c, ये आंसर आएगा और ये आंसर भी वही आंसर है 23c3। इस मेथड से अप्रोच करते हो कोई इशू नहीं है, इससे भी अप्रोच करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। बाकी जो कंसेप्ट है एक दो क्वेश्चंस में और काम आता है, तुम्हें मिलेंगे शीट में क्वेश्चंस, तो एक्स्ट्रा हम लोग w ऐड करके इसको इक्वल कर देते हैं। बाकी इसकी वजह से सॉल्यूशंस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। सर जरा फिर से सेकंड मेथड बताओ। सेकंड मेथड ये कि x प्लस वाई प्लस जेड ये था लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि समेशन इक्वल्स टू 20 और लेस देन 20। ठीक है, तुमने एक एक्स्ट्रा नंबर w ऐड किया यहाँ पे। ये बेसिकली w कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। बस सपोज करो आप x प्लस वाई प्लस जेड 0 यूज करते हो, तो w कितना वैल्यू यूज करेगा? 20 या फिर इसका रिवर्स समझ लो, w लेट से 0 यूज करता है तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है? 20 तो 20 वाला केस ये रहा आपका। सपोज करो w यूज करता है 1, तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है? 90 ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 वाला केस। w लेट से आप 2 यूज करते हो, तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है? 80 वो भी एक केस है। लेट से w आप 20 यूज करते हो, तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 0 वो भी एक केस है। w लेट से यूज करते हैं 21, पॉसिबल नहीं है क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड निगेटिव नहीं आ सकता। तो जो केसेस ये बन रहे हैं ना, ये वही केसेस एक्चुअल में ये भी हैं। हाँ, तो अभी ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये एक्सेक्ट 20 है। तो n यहाँ पे हो गया 20 और नंबर ऑफ पीपल है 4। तो नंबर ऑफ पीपल 4 होते हैं तो फॉर्मूला आता है n प्लस 3c3। ये फॉर्मूला कैसे आता है? लाइक दिस, n प्लस p माइनस 1c n, यानी 23c20 विच इक्वल्स टू 23c 3। करेक्ट। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, x plus y plus z is equal to 20. Find total number of triplets x, y, z such that x greater than equal to -2, y greater than -4, z greater than or equal to let's say 0, and x, y, z must be integer. अभी x मिनिमम कितना पॉसिबल है? -2 y मिनिमम कितना पॉसिबल है? -4 -3। इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे। z मिनिमम कितना पॉसिबल है? 0 0 x y z है इंटीजर्स। यार ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना, लाइक 20 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो x y z में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन n प्लस p माइनस 1 c n, तो वहां पे जो मिनिमम कंडीशन होती है वो 0 होती है, नेगेटिव नहीं होती। आपको टॉयज लेने नहीं होते हैं बच्चों से ना, देने होते हैं उनको। हाँ, तो ये क्वेश्चन सोचो क्या करोगे इसके अंदर। मतलब अभी एक पेयर ये पॉसिबल है, -2 और -3, उस केस में y कितना आएगा? बोलो, सॉरी z कितना आएगा? 20
5. ये पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन करो ट्राई। क्या करना चाहिए बोलो, कोई तो अपना थॉट शेयर करना है, किसी को तो कर सकते हो। n plus p minus 1 cn, ये Sir, फॉर्मूला तो हाँ बोलो। x0 to x to the power 25 ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, होल पावर 4। एक सेकंड फिर से बोलो। x x0 to x to the power 25। नहीं, x 0 नहीं आ सकता ना, x minus 2 से स्टार्ट। हाँ, बट सारा सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई करके मतलब x minus 2 to x to the power 23 आएगा x का। लेकिन यार -2 के लिए फॉर्मूला नहीं है। मिनिमम नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि मिनिमम 0 दे सकते हो आप, मिनिमम -1 नहीं, मिनिमम -2 नहीं। -1 का तो मतलब ये हो गया कि आपने उससे ले लिया टॉइस। देखो इसमें हम लोग करते क्या है ना, x को रिप्लेस कर देते हैं विद दिस -2 प्लस t1। नाउ t1 विल स्टार्ट फ्रॉम, बोलो 0। 100%। t1 डेफिनेटली 0 से स्टार्ट होने वाला है। t1 मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, t1 मैक्सिमम यानी x मैक्सिमम। when x maximum, y and z should be 0. minimum। minimum y मिनिमम कितना पॉसिबल है बोलो, -3 -3. z मिनिमम कितना पॉसिबल है बोलो, 0 2. तो x मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, 23. 23। एंड ये है दिस, तो t1 कितना मैक्सिमम पॉसिबल है बोलो, 22. 21 25। 25 तो t1 की वैल्यू विल मूव फ्रॉम 0 टू 25. 25। y रिप्लेस करते हैं, y को रिप्लेस कर दो आप -3 प्लस t2 से। नाउ t2 विल स्टार्ट फ्रॉम 0। -4 करते हो तो फिर t2 कहां से स्टार्ट करोगे बोलो, Zero. बेटा y ग्रेटर देन -4 है, इक्वलिटी नहीं है, 1 से तो इसको 1 से स्टार्ट करोगे। हम लोग ट्राई करते हैं कि यार मिनिमम कंडीशन कोई रहे ना, वहां पे 0 कंडीशन रहे ऐसा। तो बेटर है इसको रिप्लेस करो विद दिस -3 प्लस t2। अभी t2 विल स्टार्ट फ्रॉम 0। नाउ देखते हैं t2 मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। तो t2 मैक्सिमम यानी कि y मैक्सिमम, x और z शुड बी मिनिमम। x मिनिमम कितना पॉसिबल है बोलो, -2. z मिनिमम कितना पॉसिबल है बोलो, 0. 0. तो y मैक्सिमम कितना आ गया बोलो, 22. 22. और ये था -3 प्लस t2, तो t2 मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो, 25. 25. तो ये हो गया 0 to 25। z पे आते हैं, z था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो z को तो कोई इशू है नहीं, तुम चाहो तो रिप्लेस करना तो ऐसे कर सकते हो 0 प्लस t3 विल स्टार्ट फ्रॉम 0। मैक्सिमम देख लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। दिस मिनिमम -2, -2. दिस मिनिमम, -3. तो z मैक्सिमम 25. 0 प्लस t3, सो t3 मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो, 25. 25. 25।
ठीक है, तो बेसिकली आपको x को रिप्लेस करना है -2 + t1 से, y को रिप्लेस करना है -3 + t2 और z को रिप्लेस करना है 0 + t3। ये वैल्यूज पुट करो स्टार्टिंग इक्वेशन में, पुट कर दो। तो ये हो गया -2 + t1 प्लस -3 + t2 और 0 + t3 इज इक्वल टू 20 20। तो t1 + t2 + t3 कितना आ रहा है बोलो? 23 25 25 25. तो ये हो गया अभी t1 + t2 + t3 इज इक्वल टू 25, वेयर t1 t2 और t3 all three belongs to 0 to। 25 25. इसका मीनिंग ये है कि टोटल 25 टॉयज है, 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है और किसी चाइल्ड का कोई कंडीशन नहीं है। मिनिमम 0 से मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 25. फाइनल आंसर n + 2C2. 2c2 यानी कि 27c। 2. ये t1 t2 t3 की वैल्यूज है। t1 में ऐड करते हो -2 तो x आ जाएगा, t2 में ऐड करते हो -3 तो y आ गया, t3 में ऐड करते हो 0 या नहीं करते हो तो z आ गया। ठीक है, तो t1 t2 t3 के वैल्यूज के अकॉर्डिंग x y z के वैल्यूज आ जाएंगे, लेकिन नंबर्स वही आने वाले हैं, समझ रहे हो ना? सो फाइनल आंसर इज 27c। 2. सर 28 आना चाहिए ना, 25 + 3 होएगा। n + 2c2 होता है, 3 पीपल है यहाँ पे, n + 2c2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सॉल्व करो। x + y + z + w लेस देन इक्वल टू 25, x greater than equal to -2, y greater than 1, z greater than equal to 2, w greater than equal to -2, x comma y comma z comma w belongs to integers. Find out total number of solutions x y z और w। ये क्वेश्चन है। तो x + y + z + w less than equal to 25, x y z belongs to integers, x greater than equal to -2, y greater than 1, z है greater than equal to 2, w है greater than equal to -2। अभी ये लेस देन इक्वल टू है, बाद में एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देना। So who will explain this question?
सर 28C3 एक्सप्लेन करो, बोलो। रिप्लेस x with 2 minus 2 plus y, replace with 0 plus T2. 0 plus 29C3 2 plus y greater than 1 है, 2 plus t2, t1 की वैल्यूज फिक्स कर लेते हैं। t1 belongs to 0 मिनिमम मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 27. When x maximum y z w should be minimum, y minimum 2, z minimum 2, w minimum, -2 -2 यानी x maximum कितना आ गया बोलो? 20, 3 which equals to this. So t1 maximum is 20, 25. y replace with 2 plus t2, t2 belongs to, t2 minimum कितना पॉसिबल है बोलो? 0. 0. For t2 maximum, y should be maximum, x minimum कितना है बोलो? -2. z minimum 2 and w minimum, -2 so y maximum कितना आ रहा है बोलो? 20 7 7. is equal to 2 plus t2. t2 maximum कितना पॉसिबल है? 25. 25 z replace with 2 plus t3. t3 belongs to 0 to z maximum पे आते हैं। For z maximum, x y w minimum, x minimum -2. y minimum, 2 w minimum, -2 -2. तो z maximum 25. 27, which equals to 2 plus T3 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 maximum, 25 w replaced with -2 plus T4 t4 belongs to, t4 minimum, 0 for w maximum, x y z minimum, x minimum, -2 -2 y minimum, 2 2 z minimum, 2 so w maximum कितना आ रहा है बोलो? 27. 23, and this equals to -2 plus t4, so t4 maximum 25. 25 T5 सेम ही आता है यार, हमेशा ऐसे सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता कभी, जस्ट वन कैलकुलेट कर लो, बाकी सबको सेम ही कर दो। ओके, ये क्वेश्चन बन गया। अभी ये सारे वैल्यूज वहां पे पुट करोगे तो -2 plus t1, 2 plus t2, 2 plus t3 और -2 plus t4, -2 plus 2 कैंसिल, 2 minus 2 भी कैंसिल, यानी कि t1 plus t2 plus t3 plus t4 लेस देन इक्वल टू 25 वेयर एवरी नंबर या एवरी चाइल्ड का कोई कंडीशन नहीं है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 25। नेक्स्ट स्टेप t1 plus t2 plus t3 plus t4, इसमें एक्स्ट्रा ऐड करो t5 इज इक्वल टू 225 अभी है 5 पीपल, -1 करना होता है, सो फाइनल आंसर n plus 3 4 n plus 4c 4 29c, 4 like number of terms in this expression, x plus y plus z plus w plus p to the power n, क्या आंसर आएगा बोलो? n plus 4 4। ये वही है कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन 5 पीपल n plus p minus 1c n, यानी n plus 4c n which equals to this। हाँ बोलो। सर T5 क्यों ऐड किया? T5 क्यों ऐड किया? ये लेस देन इक्वल टू था ना, जैसे इस क्वेश्चन में किया। इक्वल टू 20 नहीं है, ये लेस देन इक्वल 20, ये लेस देन इक्वल 25 है, यानी काफी सारे केसेस, लाइक फर्स्ट केस Sir? t1 plus t, हाँ बोलो। लेस देन इज और इक्वल टू रहने के बाद
आगे के टर्म हमेशा ऐड करने पड़ते हैं क्या? आगे के टर्म मतलब ये T5 बोल रहे हो क्या? सर बेटा ये वही है, देखो मत करो इसको फॉलो, कोई इशू नहीं। ये इक्वल टू 25 नहीं है, ये लेस देन इक्वल टू 25 है। यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 आइदर इक्वल टू 25 और लेस देन 25। लाइक 25 पॉसिबल है, 24 पॉसिबल है, 23 पॉसिबल है। मिनिमम कितना पॉसिबल है? 0 0। इसके रिगार्डिंग कितने केसेस आने वाले हैं? n प्लस 3c3, 4 पीपल है तो 3, 5 पीपल है तो 4, अभी 4 पीपल है तो 3, n प्लस 3c3 यानी 28c। 3 यहाँ पे n प्लस 3c3 यानी 27c, 3 n प्लस 3c3 यानी 26c3। यहाँ पे भी n प्लस 3c3 यानी कि 3c, 3 और फिर इन सबका एडिशन लाइक 3c3 प्लस 4c3 प्लस 5c3 मैक्सिमम पॉसिबल है 28c3। अगेन बाइनोमियल सीरीज टाइप 2, टेल सेम हेड चेंजेस। तो यहाँ पे आपको सेम हेड और इंक्रीजिंग टेल ऐड करना होता है, सेम हेड इंक्रीजिंग टेल। 3c4 डिफाइन नहीं होता, 3c3 को अवॉइड करोगे, स्टार्ट करोगे 4c4 से, तो 4c4 ऐड और 4c4 माइनस, 3c3 और 4c4। कैंसिल। इसके पहले मिलेगा आपको 20c 8c4 और इन दोनों का एडिशन 29c। और ये भी कितना आंसर आ रहा है? 29c। 4। तो तुम्हें ये बेस्ट लग रहा है कि इज इक्वल 25, 24, 23, 22 लिख के फिर इन सबका एडिशन, तो ये कर लो, कोई इशू नहीं है। बाकी ये मेथड बड़ा है थोड़ा सा। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो? एक सेकंड देखते हैं, रुको। सर ये पिछले क्वेश्चन में सेकंड मेथड था वही है ना? हाँ ये एग्जैक्टली वही है पिछले क्वेश्चन में जो सेकंड मेथड था, क्योंकि यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू और ये भी लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू नहीं है ये, जस्ट इक्वल टू नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल टू 20 नहीं है ये, लेस देन और इक्वल टू 20। तो 20, 19, 18, 17, 0 ऐसा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो इसका समेशन है 20 होने से जो बच गया वो इसको मिल गया, मतलब इसके आते ही एडिशन 20 हो गया ऐसे। हाँ शिव प्रसाद तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो मतलब टर्म कुछ भी। देखो यार, सपोज करो एक क्वेश्चन रहा होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। इनफाइनाइट। अभी अभी मिनिमम समेशन कितना पॉसिबल है? 25। और मैक्सिमम समेशन कितना पॉसिबल है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है ना, ये लोग मैक्सिमम कितना है? 25। 20 तो इन सबका मैक्सिमम समेशन कितना पॉसिबल है? 25 20 100 पॉसिबल है ना, हर कोई 25 मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम 25, ये मैक्सिमम 25, ये मैक्सिमम 25, ये मैक्सिमम 25। तो इन चारों का समेशन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 100। 100। तो फिर इसमें केसेस बनेंगे इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 26, इज इक्वल टू 27, इज इक्वल टू 28, इज इक्वल टू 29, इज इक्वल टू 30, 31, 32, 33, 34। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 100। 100। फिर आप उसको सॉल्व करोगे। सर लेकिन अगर ऊपर सुनो सुनो सुनो, उसको भी क्या डायरेक्ट कर नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि लेट से ये हो गया 100। फॉर्मूला जो हमें पता होता है n प्लस पी माइनस 1 उसमें चिल्ड्रंस का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत सारे कंडीशंस हैं कि आप हर किसी को मैक्सिमम कितना दे सकते हो? जस्ट 25 n प्लस 3c3 जो आता है ना, वो तब वैलिड था जब t1, t2, t3, t4 मिनिमम 0 से लेकर के मैक्सिमम कितना अलाउड हो? 100। अभी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू में भी बनता है। वो क्वेश्चन बनता है लाइक दिस। ग्रेटर देन इक्वल टू में भी बनता है क्वेश्चन, बहुत क्लासिक क्वेश्चन बनता है, काफी इजी क्वेश्चन बनता है लेकिन अच्छा होता है वो क्वेश्चन। लाइक क्वेश्चन है दिस, x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 150।
फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पेयर्स या फिर सॉल्यूशंस या फिर ट्रिपलेट्स या फिर ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई जेड वेयर x y z belongs to integers and x y z greater than equal to 0 less than equal to 60 लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा आपको। सपोज करो ये कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं तो एक्स वाई जेड का मैक्सिमम समेशन कितना पॉसिबल है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, इन्फिनिटी आंसर आएगा। अभी एक्स वाई जेड का मैक्सिमम समेशन कितना पॉसिबल है? 180। 180। सोचो क्वेश्चन कैसे करोगे इसको। थोड़ा सोचो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है लिटरली। अच्छा क्या लगता है एक्स वाई जेड मिनिमम कितना होगा? तीनों मिनिमम कितना पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है क्या मिनिमम? 50। नहीं 50 नहीं। जैसे यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है आपको कि एक्स वाई जेड 0 to 60, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी पॉसिबल है? मिनिमम 0 नहीं है पॉसिबल 0। सोचो ना यार, एक्स मिनिमम होगा तो वाई जेड क्या होना चाहिए? 30। 30 मिनिमम पॉसिबल एक्चुअल में। वाई मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? बाय 60। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 60। तो एक्स मिनिमम कितना पॉसिबल है? 30। 100% एक्स वाई जेड मिनिमम कितने आ रहे होंगे? 150। अरे यार एक्स वाई जेड सेपरेट सेपरेट मिनिमम कितने आ रहे होंगे? 30 30। और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 60 करो ट्राई। तो x प्लस वाई प्लस जेड मिनिमम कितना पॉसिबल है? 150। 90। और x प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 180 बस एक थॉट देना है आपको इसको। लिटरली आप वो सोच लेते हो ना, काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला हूँ। इसका आंसर आ जाएगा विद इन 2 लाइंस। एग्जैक्ट थॉट दे देते हो तो इसको। सर 61C3 माइनस 30C3। 61C3 माइनस 30C3। ये कैसे सॉल्व किया तुमने? एक्स वाई जेड मिनिमम 30C3 आएगा ना कोएफिशिएंट। फिर 30C3 30C2 सॉरी 30C2 30C2 कैसे बोल रहे हो तुम? n+C2। बेटा क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ पे n टोटल कितना आ रहा है? 152 150 नहीं कर सकते। 152 से 2 भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बोलो? एक थॉट ये आ सकता है तुम्हारे माइंड में, लाइक इसके अकॉर्डिंग कितने केसेस बन गए? 152 C2, यहाँ पे कितना है कि 153 C2, इसके अकॉर्डिंग कितना है कि 182 2 C2। यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज किया है दिस n प्लस p माइनस 1c n। लेकिन इस फॉर्मूले के ऊपर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बेसिकली इस फॉर्मूले के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, उसके अंदर भी कंडीशन ये है कि हर किसी के पास, जैसे 3 चिल्ड्रन है एक्स वाई जेड, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 150 टॉयज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन का क्या मीनिंग है कि हर किसी चाइल्ड को मिनिमम कितना टॉय मिलना चाहिए या मिल सकता है?
0 और मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 150 जैसे इसको मिल गया 150, तो इन दोनों को कितने मिल गए? 0 0 यहाँ पे एक्स वाई जेड ये जो चिल्ड्रन है इनको 150 टॉयज मिल सकते हैं क्या? कितना मैक्सिमम मिल सकता है? 60 बेसिकली हर किसी का कंट्रीब्यूशन मिनिमम कितने से स्टार्ट होगा? 30 से मैक्सिमम 60 तो या तो ये करो कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 150 इन x टू द पावर 30 31 32 33 34 35 60 का क्यूब, फिर 151 का, फिर 152 का, फिर 153 का, फिर 180 का। बहुत टाइम लगेगा। तो हाँ बोलो। x प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम 180 का अगर कैलकुलेट करके माइनस 150 का करेंगे तो वो 180 का कैलकुलेट कैसे करोगे? पॉइंट वो है ना, 180 का कैलकुलेट कैसे करोगे? क्योंकि से अभी नहीं आएगा ना सर? नहीं आएगा एक्चुअली, क्योंकि 180 में से और भी हैं। 180 भी पॉसिबल है, 179 भी पॉसिबल है, 178 भी पॉसिबल है, 150 1 भी पॉसिबल है। तो ये सब निकालना पड़ेंगे आपको। सोचो यार, बहुत थोड़ा इजीली सोचने का ट्राई करो। ऐसा कुछ सोचो जिससे काफी इजीली क्वेश्चन हो जाए। मतलब आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलना चाहिए लाइक t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू लेट्स से 100। यहाँ पे t1 शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 ये स्टार्ट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम का मतलब ये है कि आपका विद इन वन लाइन आंसर तब आ सकता है जब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करो। और इस फॉर्मूले के ऊपर कंडीशन ये कि किसी चाइल्ड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम 0 से मैक्सिमम 100। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आना चाहिए लाइक t1 प्लस t2 प्लस t3 100, मिनिमम 0 से 100, मिनिमम 0 से मैक्सिमम 100, मिनिमम 0 से मैक्सिमम 100। अभी यहाँ पे इशू यही आ रहा है कि समेशन 180 तो है, ना ही मिनिमम 0 है और ना ही मैक्सिमम 180 है। ये तो कहीं बीच में फंसा हुआ है 30 to 60 ऐसा। हालांकि यदि क्वेश्चन जस्ट इतना रहा होता ना, जस्ट इतना रहा होता, तब तो हम लोग इतना अफर्ट कर लेते। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 150 इन x टू द पावर 30 31 32 33 मैक्सिमम 60 होल क्यों? लेकिन अभी इतना अफर्ट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि 150 भी है, फिर 151 भी है, फिर 152 भी है, और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 180। तो ये काफी सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, कौन करेगा? देखो यार, इसमें हम लोग रिप्लेस करते हैं लाइक दिस। x को रिप्लेस किया मैंने 60 माइनस t1 से। t1 मिनिमम कितना पॉसिबल है? 0। t1 मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 30 डेफिनेटली यार, 30 से ज्यादा तुम 40 कर दोगे तो x कितना आ जाएगा? 20 नहीं है ना पॉसिबल। y को भी सेम रिप्लेस करो, 60 माइनस t2। अभी t2 कितना आ गया? 0 to 30। z भी 60 माइनस t3। भाई जब मिनिमम होता है ना, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता, तो आप रिप्लेस करते 60 प्लस t1। अभी लेस देन इक्वल टू 60 है, मतलब 60 से कम, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दो? 60 माइनस t1। z को रिप्लेस करोगे 60 माइनस t3। t3 मिनिमम 0, मैक्सिमम 30। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो। इसके अंदर कहाँ चला गया ये? x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 150। देखते हैं क्या आता है। सो 60 60 60 यानी कि 180 माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3 ग्रेटर देन इक्वल टू 150। ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द राइट साइड। t1 प्लस t2 प्लस t3 लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 30
30, ये वही क्वेश्चन बन गया जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। T1, T2, T3 all three belongs to T4 है 0 to 30 30। तो ये वही क्वेश्चन है जो टाइप 2 बना सॉरी मेथड 2 बना के सॉल्व किया था। इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड करोगे अभी? T4 इज इक्वल टू 30। आंसर आता है इसका n+3C3 यानी कि 33C। 3 तो जस्ट इतना ही थॉट देना था कि आपको x को लिखना है दिस। 60 से कम था तो 60 माइनस T1, 60 से ज्यादा होता तो 60 प्लस T1। बस इतना थॉट देना था इस क्वेश्चन। यहां से आएंगे T1, T2, T3 के वैल्यूज, 60 में से इनको माइनस करोगे तो फिर x की वैल्यूज। हो गया क्वेश्चन। एनी डाउट? सर हाँ बोलो। सर वो बाद में की सॉल्विंग समझ में आई, बस वो स्टार्टिंग में आपने वो लिखा है ना वो नहीं आया। ये इसमें डाउट है क्या? यस सर। इसमें क्या डाउट है? ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है। मिनिमम समेशन कितना पॉसिबल है? 150, 151, 152। मैक्सिमम कितना समेशन पॉसिबल है बोलो? 180। बस वही तो लिखा है मैंने, क्या लिखा है? तो ये भी पूछ सकते हो कि एक्स वाई जेड मिनिमम 30 क्यों है। भाई सपोज करो तुम्हें एक्स मिनिमम देखना है तो वाई और जेड को इंक्रीज करोगे ना। यस सर। वाई और जेड मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 60 60। यानी इन दोनों का समेशन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 120 तो ये मिनिमम कितना यूज होना चाहिए? 30। यस 30। नेक्स्ट एग्जांपल। यार ये काफी क्लासिक क्वेश्चन होता है और काफी ज्यादा इजी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लाइक क्वेश्चन है दिस। अभी तक हम लोग समेशन वगैरह सॉल्व कर रहे थे, अभी है मल्टीप्लाइंग। लाइक x into y is equal to 12. Find out total number of solutions x comma y where x comma y belongs to natural numbers। एक पॉइंट और, जस्ट सॉल्यूशन है यानी ऑर्डर्ड पेयर्स। वैसे ही काउंट करके बता दो कितना आंसर आएगा। One then this 12, 2 6 3 4 4 3 6 2 और 12 1। टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने पॉसिबल है बोलो? 6। सपोज करो क्वेश्चन रहा होता अनऑर्डर्ड पेयर्स, देन आंसर 3। करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है ये, लाइक x into y is equal to 36। ये काउंट करो। एट पॉसिबल नहीं है। आंसर ऑड नंबर में आ रहा होगा डेफिनेटली। लाइक स्टार्टिंग विद 1 तो ये 36, देन 2, देन 18, 3, 12, 4, देन 6 एग्जैक्टली। फिर उसके बाद 7 8 पॉसिबल नहीं है, 9 4, देन 12, 3 18 2 और 36 और 1 टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने आ रहे हैं बोलो? 9। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे अनऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो अनऑर्डर्ड पेयर्स के लिए एज अ सच लाइक ऑलवेज हाफ करना चाहिए क्या? No. जैसे यहाँ पे तो एग्जैक्टली हाफ थे ऑर्डर्ड पेयर्स। 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अनऑर्डर्ड आप काउंट करते हो, देन आंसर विल बी 6/2 यानी कि 3।
यहाँ पे अपॉन टू करने में क्या इशू है? पॉइंट में आएगा ना। नहीं मतलब वो तो आएगा ठीक है पॉइंट में, लेकिन वो क्यों आ रहा है ऐसा? अपॉन टू क्यों नहीं कर सकते हैं? एक है जो 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है। एक्चुअली 6 है ना, इसका आप रिवर्स करोगे तो भी 6 ही मिलने वाला है, तो इसका परमुटेशन पॉसिबल नहीं है। ये वही वाली बात होगी कि 2 यूनिट्स हैं बट दोनों यूनिट है सेम, 2 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा बोलो? टोटल अनऑर्डर्ड पेयर्स 5. 5। तो ये कंफर्म है, जब भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वहां पे एग्जैक्ट हाफ नहीं होता है, ठीक है। अभी यार ये तो क्या है, हम लोगों ने इसे काउंट करके देख लिया। सपोज करो ये क्वेश्चन रहा होता लाइक दिस, एक्स वाई इज इक्वल टू कोई एक बहुत बड़ा नंबर, तो ऐसे उसको कंटिन्यूस ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा ना। तो वहां पे एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, ये हम लोग फॉलो कर लेते हैं, और ये स्ट्रेटेजी होता है लाइक दिस। जैसे x इंटू वाई है 12, पहले हम लोग क्या करते हैं 12 को ब्रेक करते हैं इन फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 12 विल बी लाइक 4 इंटू 3, 4 is 2 square and 3 is 3 to the power 1। ओके, अभी ये कंफर्म है कि x और y इनका मल्टीप्लिकेशन है 12। डेफिनेटली x के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे ना वो 2 और 3 ही आ रहे होंगे, ये समझ रहे हो? 5, 7, 11, 13 ये सब नहीं आ सकता। यानी x विल बी समथिंग लाइक 2 to the power अल्फा 1 और 3 to the power बीटा 1। Similarly, y will be something like 2 to the power alpha 2 or 3 to the power इसमें कोई डाउट? अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n। ऐसे ही 3 to the power क्या आ रहा है बोलो? बीटा 1 प्लस Beta 2. इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1. डेफिनेटली अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2. बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू 1. सो बेसिकली आपको 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना है इन अल्फा 1 अल्फा 2 यानी कि 2 पीपल। जैसे ये x प्लस वाई होल स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 3. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे अभी? 3। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब लाइक 2 0 1 1 और 0 2. कितने केसेस हो गए? 3. देखो ऐसा होता है जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो 2 पीपल है यानी कि आप 1 ऐड करोगे, 11 प्लस 1 या फिर n ही रख लेते हैं, n प्लस 1 c1 आंसर आ गया n प्लस 1। 3 पीपल होते हैं तो कितना ऐड करते हैं? n प्लस 2 c2। 4 पीपल हैं तो कितना ऐड करते हो? n प्लस 3 c3। 100 पीपल तो नहीं, कर सपोज करो 10 पीपल हैं तो फिर कितना ऐड करते हो? नहीं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गए 3, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने आएंगे बोलो? 2। n प्लस p माइनस 1c है। अभी अल्फा वाले नंबर्स को भी फिल करना है, बीटा वाले नंबर्स को भी फिल करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई या प्लस? मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 कितना आंसर आ गया? 6। और ये भी कितना आ रहा था? 6 एग्जैक्ट आंसर। अब इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है बताता हूँ मैं, पहले इसको थोड़ा और वेरीफाई कर लेते हैं आंसर। जैसे क्वेश्चन है दिस, एक्स वाई इज इक्वल टू 36, सो 36 इज 4 इंटू 9, 2 स्क्वायर इंटू x will be something like 2 to the power alpha 1 3 to the power Beta 1. y will be something like 2 to the power alpha 2 3 to the power Beta 2. alpha 1 plus alpha 2 2 beta 1 plus beta 2 is also 2. 2 just okay. Total number of terms 3. 3. total number of possibilities या terms एक ही बात है?
टर्म्स एक्चुअली मैं सेंस से बोल रहा हूँ ना, टर्म्स में सेंस से बोल रहा हूँ। 3 फाइनल आंसर 9. और प्रॉपर कैलकुलेट करते हो देन आल्सो आंसर 9. 9. ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो देखते हैं। पहले आंसर कैलकुलेट करना सीखें। लाइक क्वेश्चन है दिस, एक्स वाई इज इक्वल टू लेट्स से 216 ले लेते हैं। करो ट्राई, कितना आंसर आता है देखो। सिक्सटीन 216 कितना रहा ब्रेक करने पे? 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। 6 into 6 होता है क्या? यस सर, ठीक है। सो 2 क्यूब into 3 क्यूब। 3 cube. X will be something like 2 to the power alpha 1, 3 to the power beta 1. Y will be something like 2 to the power alpha 2 or 3 to the power बीटा 2 alpha 1 plus alpha 2. 3. Beta 1 plus beta 2. 3. Total number of terms in this कितने आते हैं? 4. 4. इसका मीनिंग ये है 3 0 2 1 1 2 और 0 3, या फिर n plus p minus 1 c n, वो सब सेम ही चीजें होती है ना। तो 4 यहाँ पे भी कितना आएगा बोलो? 4 फाइनल आंसर 16. करेक्ट है। क्वेश्चन होता लाइक दिस, अच्छा ये सब 16 बना के दिखाने, बना के दिखाने क्या बोलो? 1 216, फिर एक हो जाएगा 2 108, एक आएगा 3 72, फिर आएगा 4 54, ऐसा कुछ है ना। फिर टोटल काउंट करोगे तो 16 आंसर आने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 216। ये ट्राई करो। पहले 216 को ब्रेक करते हैं। 2 क्यूब इंटू सर 16 ही। बेटा 16 आंसर नहीं आएगा ना, क्योंकि अभी 2 टू द पावर अल्फा 1 2 टू द पावर अल्फा 2 था, ये जेड भी आएगा ना अभी। तो जैसे यहाँ पे था अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यहाँ पे क्या आने वाला है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस गामा 1। अल्फा 3। X 100 will be something like 2 to the power alpha 1 3 to the power. बीटा Y will be something like 2 to the power alpha 2 3 to the power. Z will be something like 2 to the power alpha 3 3 to the power. Beta 3. Beta 3. फिर इन सबका मल्टीप्लिकेशन, a to the power m, a to the power n, a to the power p कितना होता है? a to the power, M plus N plus P. हाँ तो वैसे ही 2 to the power alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, और 2 के ऊपर एक्चुअल में पावर एग्जैक्ट है कितना? 3. 3. सिमिलरली बीटा 1 plus बीटा 2 plus बीटा 3. नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस कितने होते हैं? N plus 2 C2. यहाँ पे क्या आएगा? 5 C2. करेक्ट। यहाँ पे भी 5 C2. ऐसे ही। सो 5c2 यानी कि 10, दिस आल्सो 10. आंसर 100. टोटल 100 पेयर्स बनने वाले। अब 100 को बना के बताना यार इजी नहीं है ना, बाकी बना के देखने तो बना सकते हैं 100 पेयर्स के, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बताता हूँ, देखो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड में इनका जो नंबर्स का फॉर्मेशन है ना, वो ऐसे हो रहा है लाइक अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2, बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू 1। लेट्स से आप दिस केस यूज करो, तो अल्फा 1 है 2 एंड बीटा 1 1. अल्फा 1 2 एंड बीटा 1
1, यानी x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 12. अल्फा 2 0, बीटा 2 इज ऑल्सो 0, 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, कितना हो गया बोलो? 1. तो आपका x इज इक्वल टू आ गया 12, y इज इक्वल टू आ गया 1, दिस पेयर। अंडरस्टूड? लेट्स से ये यूज करते हैं। नाउ अल्फा 1, 2, बीटा 1, 0, ये वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। x इज इक्वल टू 4, 4, अल्फा 2, 0, बीटा 2, 1, ये वैल्यूज 1, पुट करो यहाँ पे। y इज इक्वल टू, 3, यानी x है 4, y है 3, x है 4, y है 3, ये पेयर आ गया। अंडरस्टूड? लेट्स से ये यूज करते हैं। अल्फा 1, 1, बीटा 1, 0, so alpha 1 1 and beta 1 0, x is equal to 2, 2, alpha 2 1, beta 2 is also 1, 2 to the power 1, 3 to the power 1, कितना होता है? 6, 6, यानी x is equal to 2, y is equal to 6, x is equal to 2, y is equal to 6, ये पेयर आ गया। For this two possibilities, for this two possibilities, for this also two possibilities, टोटल कितने possibilities हो गए? 6। उन 6 पॉसिबिलिटी से ये सारे नंबर फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर? तो बैकग्राउंड में एक्चुअली ये सब होता है यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। क्वेश्चन है दिस, x y z w is equal to 17,640. x y z w belongs to natural numbers. Find total number of pairs, ये क्वेश्चन है। पेयर्स या सॉल्यूशंस या फिर ऑर्डर्ड पेयर्स, एक ही बात है। $17,640 पहले ब्रेक करना है आपको ये प्राइम नंबर्स में। कितना आता है बोलो? 5 square 3 to the power 4 और 2 cube. 2 cube then 3 to the power 4. नहीं, मिस्टेक है, तो रॉन्ग आंसर। 4 नहीं आना चाहिए। सर 3 to the power 2, 2 क्यूब आएगा, 3 स्क्वायर आएगा। बेटा ये तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। 17,640 and 5 ऐसे यही करना है आपको ना, ये तो कर सकते हैं आप लोग। सर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसके बाद भी कुछ आ रहा होगा क्योंकि 0 है तो मतलब यहाँ पे 5 भी आना चाहिए। So 2 cube, 3 square, 5 and 7 square. 5 to the power 1 और 7 Square. या स्क्वायर, करेक्ट है। ओके, so x should be something like 2 to the power
अल्फा 1 3 to the power beta 1 z to the power gamma 1 सॉरी z नहीं 5 to the power gamma 1 और 7 to the power डेल्टा 1 थीटा 1 यूज कर लेते हैं. Similarly, y will be something like 2 to the power alpha 2, 3 to the power beta 2, 5 to the power gamma 2 और 7 to the power. फिर z और w. कंक्लूजन ये है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 कितना आने वाला है? 3. बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 यानी टोटल पावर्स ऑन 3 कितना आने वाला है बोलो? 2 टोटल पावर्स ऑन 5 कितना आने वाला है? सर उधर 2 ना, कहाँ पे? z2 आएगा. यहाँ पे 1 थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टोटल पावर्स और 7 कितना आने वाला है? करेक्ट. नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन कितने होते हैं? n plus 3c3 करेक्ट है. वो कैसे आता है? n प्लस p माइनस 1cn n प्लस 3cn यानी कि n प्लस 3c3. 4 पीपल हैं तो -1 यानी कि 3 ऐड करते हो, 3 पीपल हैं तो 2 ऐड करते हो, 2 पीपल हैं तो 1 ऐड करते हैं, 10 पीपल है तो 9 ऐड करते हैं. तो n प्लस 3 c3 यानी कि 6c3. ये कितना आ गया बोलो? 5c3. ये कितना आएगा बोलो? 4 एंड दिस वन 5c3 5c3. सपोज करो यहाँ पे जस्ट होता अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 देन 4. सपोज करो 3 पीपल होते हैं देन n प्लस 2c2. अभी 4 पीपल है तो -1 यानी कि 3 ऐड करते हैं n प्लस 3c3. 6c3 होता है 20, दिस होता है 10, दिस होता है 4 और दिस ऑल्सो 10. फाइनल आंसर 44 44. मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10 200 2000 इंटू 4 8000 टोटल 8000 पेयर्स बनने वाले. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेंस के हिसाब से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है. इसका सेकंड पार्ट था दिस x y z w बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इंटीजर का मतलब ये होता है कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग. जीरो भी हो सकता है, जीरो तो खैर हो नहीं पाएगा वरना मल्टीप्लिकेशन जीरो. तो कहने का मीनिंग है कि नेगेटिव भी हो सकता है. तो 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है पॉजिटिव. फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑल पॉजिटिव. ऑल पॉजिटिव में कितने पेयर्स बन रहे थे बोल? 8000 लेट्स से ऑल नेगेटिव इसमें भी कितने बनने वाले हैं? 8000 भाई सभी क्या नेगेटिव लगा दो. और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि 2 नेगेटिव. कौन से 2 नेगेटिव? 4 में से कोई भी रैंडम और C2 2 इनको नेगेटिव बना दो, बाकी सबको पॉजिटिव रहने दो. अब ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनटू 2 फैक्टोरियल. भाई माइनस तो कैसा भी लगा दो सेम ही होता है. इनटू 8000 4c2 होता है 6. टोटल आंसर कितना आ रहा है बोलो? 8 इंटू 40000 64. 4c2 6 है, ये 6 एप्पल्स 1 एप्पल 1 एप्पल यानी कि टोटल 8 एप्पल्स. सो 8 इंटू 8000 फाइनल आंसर इज 64000. ये इसका आंसर. और वो 42 into 8000 से किया. ये बोल रहे हो क्या 4c2 इंटू 8000 ऐसा? हाँ बेटा सपोज करो कोई एक पेयर है दिस 1 2 3 4. आपको इनका मल्टीप्लिकेशन बनाना है पॉजिटिव. तो एक तो ये पॉसिबल है 1 2 3 4. एक ये पॉसिबल है, एक ये भी पॉसिबल है ना कि सपोज करो आपने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिए, एक बार इन दोनों में नेगेटिव लगा दिया, एक बार इन दोनों में नेगेटिव लगाया, एक बार यहाँ पे नेगेटिव लगाया, एक बार यहाँ पे नेगेटिव लगाया और एक बार यहाँ पे नेगेटिव लगाया. तो हर केसेस के रिगार्डिंग इस केस के रिगार्डिंग कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 42 6 पॉसिबिलिटीज. कितने केसेस थे टोटल? 8000 8000 इंटू 6. फाइनल आंसर इज 8 इंटू 8000 यानी कि 64000. क्लियर?
ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। चलो, और कोई डाउट है तो फिर कल सेंटर पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके।